डायट टेढ़ीगांव पौड़ी बाल सखा प्रकोष्ठ मार्गदर्शन एवं परामर्श कार्यक्रम के तहत जनपद के जो विभिन्न इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज, जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा के बाद आगे की पढ़ाई करने से वंचित रह जाते हैं, या जिन बच्चों को स्वरोजगार के लिए कुछ दक्षता की ज़रूरत होती है, कौशल की ज़रूरत होती है, उसी उद्देश्य से उत्तराखंड के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में यानी कि ITIs में आजकल विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है। प्रथम चरण की जो प्रवेश प्रक्रिया थी वो 30 जून को उसकी अंतिम तिथि ऑनलाइन काउंसलिंग की थी, जिसमें कि 22 जुलाई से और 26 जुलाई तक उसमें प्रवेश प्रक्रिया गतिमान रही। वर्तमान में द्वितीय चरण की काउंसलिंग 31 जुलाई से और 5 अगस्त तक गतिमान है, जिसमें कि हाई स्कूल पास बच्चा उसकी अंतिम जो शैक्षिक योग्यता है वो 10th पास है। आप उत्तराखंड के किसी भी ITI में जो नोडल ITIs हैं वहाँ पे हमारे फैसिलिटर सेंटर बनाए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी वहाँ पे जाके निःशुल्क ऑनलाइन की सुविधा उसे वहाँ पे प्राप्त होगी। और द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग ऑनलाइन आवेदन काउंसलिंग का जो अंतिम तिथि है वो 5 अगस्त निर्धारित की गई है, जिसका कि परिणाम संभवतः 9 अगस्त तक जारी किया जाएगा। हमारे जो जनपद पौड़ी में हमारे विभिन्न ITIs जिनमें हमारी प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है, उसमें जो हमारी नोडल ITI है वो ITI श्रीनगर है, जिसमें कि हमारे पास ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, सर्वेयर, वायरमैन, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, आशुलिपि हिंदी, आशुलिपि अंग्रेजी, टर्नर इत्यादि जो हमारे श्रीनगर ITI में 12 ट्रेड इस समय प्रवेश प्रक्रिया जिनमें गतिमान है। उसी तरह हमारे जो संस्थान AK और अमोठा में फीटर में प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है। हमारा श्रीनगर में लोहर बाजार श्रीनगर के नाम से एक संस्थान वहीं नियरेस्ट चलता है, जहाँ पे कि हमारे प्लम्बर, आशुलिपि हिंदी, कटिंग स्विंग टेक्नोलॉजी इसमें प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है। इसी तरह हमारे सर्ट महादेव जो पौड़ी जिले के अंतर्गत आता है, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डर, फिटर, वायरमैन, विद्युत का, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ड्राफ्टमैन सिविल इनमें प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पोखड़ा ये भी हमारे पौड़ी जिले के अंतर्गत आता है। इस संस्थान में हमारे पास ड्राफ्टमैन सिविल, फिटर, विद्युत का और कोपा में प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण जयरीखाल इसमें हमारे स्विंग टेक्नोलॉजी में प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण कोटद्वार यहाँ हमारे पास फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक इन व्यवसायों में प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुबट्टा इस संस्थान में ड्राफ्टमैन सिविल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, विद्युत कार, फिटर और आशुलिपि हिंदी में प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है। ITI के अंतर्गत जब आप प्रवेश लेते हैं तो आपको जो हमारे घरेलू काम में आने वाले जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ प्लम्बिंग का काम होता है, प्लम्बर ट्रेड है, तो आप जो घरेलू जो फिटिंग्स होती हैं उसको किस प्रकार आप कर सकते हैं। उस हमारे पास विभिन्न इस प्रकार के व्यवसाय हैं जिसमें क्या स्वरोजगार अपना रोजगार उसमें प्रारंभ कर सकते हैं। वायरमैन हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गया,
इसमें आप अपना स्वरोजगार करके भी बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। पूरे देश में आज वर्तमान समय की मांग है कि कुशल बने देश हमारा, कुशल बने देश हमारा, यही सपना है भारतवर्ष का। यदि युवा को है स्वरोजगार पाना, यदि युवा को है स्वरोजगार पाना, तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। तो आप लोग आइए, हमारे विभिन्न ITI में प्रवेश प्रक्रिया वर्तमान समय में गतिमान है, जिसका कि अंतिम तिथि 5 अगस्त को निर्धारित की गई है। आप किसी भी संस्थान में जाके निःशुल्क रूप से वहाँ पे आप ऑनलाइन काउंसलिंग करवा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को इस प्रवेश प्रक्रिया के बारे में प्रचार प्रसार करना है। तो साथियों, हम लोग श्रीनगर ITI से आए हुए हैं। कई जो ट्रेनिंग होंगे वो श्रीनगर के आसपास के भी हो सकते हैं। तो हम लोग हमारे जो ITI प्रक्रिया चल रही है उसमें हमारे अभी 12 जो ट्रेड हैं उनमें हम लोगों के यहाँ ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। शॉर्ट एंड हिंदी, अंग्रेजी, ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक। तो साथियों, जैसा कि आप लोग हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री जी का कौशल विकास में बड़ा जोर है। डायरेक्ट ये होता है कि आप गए, हमने कहा कि आप हाईस्कूल पास से आप गए, आपने अपने डॉक्यूमेंट दिए और आपका पहले आओ पहले आओ तो डायरेक्ट ही होती है। जो बच्चे ट्वेल्थ पास है उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, उन्हें आप कहते कि भाई वापस चले जाओ। उनकी काउंसलिंग होने के लिए ये डायरेक्टली पर हो गया, काउंसलिंग मोबाइल नंबर नहीं आया, अगर बाद में काउंसलिंग हुआ और उसको जितने इंटरेस्ट दे अलाउ रहेगा भी उसे कहना ग्रेड अलाउ नहीं होता। भाई इंट्रेंस नहीं है, आप केवल अप्लाई करेंगे मेरिट बेस पे। आपने जो चॉइस डाटा की है तो मेरिट बेस पे ट्रेड मिल जाएगा। एक्चुअली वो उन लोगों के लिए है कि सपोज कोई काउंसलिंग करने से वंचित रहे और किसी कोई क्वेश्चन, अगर कोई हमारी बात समझ न पाए हो जो आप फीस पूछ रहे हैं, फीस रजिस्ट्रेशन के लिए आपका SC/ST में 250 रुपया है और जनरल OBC में 350 रुपया। जो रजिस्ट्रेशन आपका